वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अभी कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड अब हम पढ़ेंगे। तो कक्षा 11वीं में सबसे पहला अध्याय जो है वो है समुच्चय। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि समुच्चय मतलब होता क्या है, ठीक है, किसे हम समुच्चय बोलते हैं। तो देखिए, समुच्चय को सेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो समुच्चय इंग्लिश में इसको सेट्स बोलते हैं। देखिए, समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। समुच्चय, सबसे पहले हम ये लिखते हैं समुच्चय की परिभाषा। तो मैं बताया हूं कि सेट्स यानी कि समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ये हो गया समुच्चय का डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल देके अगर समझाऊंगा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि पहली 5 सम संख्या है, ठीक है, तो इसको हम सेट बना सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं। देखिए, पहली 5 सम संख्या, देखिए पहली 5 सम संख्या क्या होता है हमें पता है, ठीक है, क्या होता है। तो उसको हम सेट में लिख सकते हैं। तो देखिए, वो सेट को मैं सपोज ए मानकर चलता हूं, ठीक है। देखिए, सेट को कभी भी हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, ठीक है। ए से लेके जेड तक कोई से भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं। मैं इस सेट का नाम, इस समुच्चय का नाम कैपिटल ए लिया हूं, तो कैपिटल ए इक्वल टू, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट को, ठीक है। क्या बोला है, पहली 5 सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8। तो पहला 5 क्या क्या हो जाएगा, तो पहले 2, फिर 4 6 8 10, ये 5 संख्या हो गया। तो ये हो गया एक सेट का एग्जांपल, एक समुच्चय, ठीक है। और इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, पहली 5 सम संख्या का समुच्चय है ये, ठीक है। एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए, पहली 4 प्राकृत संख्या, ठीक है। तो देखिए, पहली 4 प्राकृत संख्या, प्राकृत यानी कि नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो पूरा पॉजिटिव होगा। तो देखिए, इस सेट का नाम सपोज मैं सेट Z ले लेता हूं, ठीक है, Z नाम ले लेता हूं। A से Z तक कैपिटल लेटर में कुछ भी नाम ले सकता हूं। तो इस सेट का नाम सपोज Z है, इक्वल टू करली ब्रैकेट से सेट को हम डिनोट करते हैं, अंदर में लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा, पहली 4 प्राकृत संख्या। तो पहली 4 प्राकृत संख्या क्या क्या होगा, तो पॉजिटिव यानी कि पहला 1 होगा, 2 3 4, ये सेट क्लोज, ठीक है। तो ये सेट कौन सा है, ये समुच्चय कौन सा है, पहली 4 प्राकृत संख्या का। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ठीक है, यानी कि वोवेल्स, ठीक है। तो वोवेल्स क्या हो जाएगा, स्वर का अगर हम सेट देखें तो अगर मैं इसको मान के चलता हूं, एम से डिनोट करता हूं इस सेट को, ठीक है। क्या होता है, A-E-I-O-U, ठीक है। ये 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये सब सेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। देखिए, ये सब क्या है, सुपरिभाषित है। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं जो सुपरिभाषित नहीं होता, जिसको हम सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम समुच्चय में नहीं लिख सकते। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि वर्ल्ड का 5 बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, बेस्ट बैट्समैन। तो हम बता पाएंगे क्या, नहीं। किसी एक व्यक्ति बोलेगा कि कोई 5 दूसरा बताएगा, ठीक है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा 5 बैट्समैन को बताएगा, ठीक है। तो हम विश्व के टॉप 5 बल्लेबाज नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग रहेगा, तो वो सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। लेकिन ये सब जो एग्जांपल है वो सुपरिभाषित है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह होते हैं, ठीक है। देखिए, हम समुच्चय के बारे में तो जान लें कि समुच्चय होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समुच्चय का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो समुच्चय का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहला, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा समुच्चय का, सबसे पहले ये होता है कि जो सेट है, ठीक है, जो समुच्चय है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें रिप्रेजेंट करने कैपिटल लेटर से, तो A-B-C-D, ये Z तक, ठीक है, इसको हम सेट समुच्चय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और उसका अवयव,
अवयव क्या होता है? एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सेट का एग्जांपल दिया था, ए बराबर सेट के अंदर था 2 4 6 8 10। ठीक है, सेट जिसको हम डिनोट किए थे समुच्चय, वो ये कैपिटल ए हो गया। ठीक है, और ये जो अवयव है, ठीक है, एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सदस्य भी बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं, वस्तु भी बोल सकते हैं एक समुच्चय का। इसको हम स्मॉल लेटर, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ए बी सी डी, ये कैपिटल स्मॉल जेड तक। ठीक है, तो इसको सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स अवयव को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है कि सेट में हम कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर मतलब कि जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे छोटे से बड़ा दिख रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा पहले आ रहा है कि बड़ा पहले आ रहा है, सेट का एलिमेंट अवयव आना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कि उसमें मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं 4 पहले लिख सकता हूं, फिर बाद में 2 लिख सकता हूं। ठीक है, पहले 8 फिर 6 फिर 10, तो इसका ऑर्डर कुछ भी रहेगा चलेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इसका कोई भी ऑर्डर में लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए अब चौथा और लास्ट क्या होगा कि इसमें हम रिपीट नहीं कर सकते वस्तु को या बोल सकते अवयव को। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सेट का एग्जांपल है, जैसे कि यही एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता, जैसे कि 2 को मैं 2 बार नहीं लिख सकता। ठीक है, या 4 को 3 बार 5 बार ऐसा नहीं लिख सकता। एक एलिमेंट यानी कि एक वस्तु एक ही बार आएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब एलिमेंट एक बार आए हैं, तो ये करेक्ट सेट है। ठीक है, समुच्चय है। यहां पे मैं किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया नो रिपीट। तो ये मुख्य 4 बात जो है हमें इस समुच्चय में ध्यान देना होगा। देखिए समुच्चय को हम 2 विधि से रिप्रेजेंट यानी कि निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला विधि क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म जिसे हिंदी में हम रोस्टर रूप बोलते हैं। और दूसरा विधि होता है सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। ये मुख्य रूप से समुच्चय को 2 प्रकार से हम रिप्रेजेंट यानी कि निरूपित कर सकते हैं। देखिए रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल लिया था कि पहली 5 सम संख्या। ठीक है, तो रोस्टर रूप में उसको हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, सेट। देखिए रोस्टर रूप में क्या होता है, जो संख्या है वो पूरा लिखाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकूंगा? पहली 5 सम संख्या का एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या होगा? 2 4 6 8 10। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये जो है वो रोस्टर रूप में, रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इसी का समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? सुपरिभाषित यानी कि वो परिभाषा को ही हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेट का क्या नाम है? ए। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल ए इक्वल टू, हम इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि सेट के लिए, समुच्चय के लिए हमेशा करली ब्रैकेट ही यूज होगा। ठीक है, बिग ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट यूज नहीं होगा, करली ब्रैकेट ही सही है। तो क्या होगा समुच्चय निर्माण रूप में? देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट, उसको हम स्मॉल ABCD से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सपोज x से डिनोट कर रहा हूं, तो स्मॉल x से करना होगा। ठीक है, स्मॉल x सच दैट, देखिए ये सच दैट का साइन है। ठीक है, इसको सच दैट बोलते हैं। तो x क्या है? वो एलिमेंट है, वस्तु। ठीक है, जो सेट के अंदर होता है, समुच्चय के अंदर, तो ये सभी x के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो x सच दैट, अब हम क्या लिखेंगे कि x प्रथम 5 सम संख्या है। ठीक है, ये सेट कंप्लीट। अब ये जो समुच्चय लिखा हुआ है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है वर्डिंग्स में। ठीक है, वाक्य लिखा हुआ है कि ए जो कि सेट का नाम है, समुच्चय का नाम, बराबर करली ब्रैकेट से हम सेट को डिनोट करते हैं एक्स। तो ये एक्स क्या है? एलिमेंट्स है, वस्तुएं है। ठीक है, ये वस्तुएं हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 सम संख्या है। ठीक है, दोनों का मतलब ये की है। देखिए प्रथम 5 सम संख्या क्या होगा? 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये रोस्टर रूप में है और ये समुच्चय निर्माण रूप में। अब हम देखते हैं एक बिलोंग्स टू का चिन्ह। ठीक है, यानी कि संबंधित है। तो इसका मतलब होता क्या है? बिलोंग्स टू का मतलब, जैसे कि कोई सेट है, यही सेट को मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, इस समुच्चय में ये एलिमेंट्स, वस्तुएं दिए हुए हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10।
अब मुझे ये पूछा गया है, या फिर मैं ये बता सकता हूं, अगर मुझे ये पूछा कि 2, ये 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, समुच्चय ए, ठीक है। तो देखिए 2 ए से संबंधित है कि नहीं, देखिए 2 ए से संबंधित है ना, तो यही चीज है ये, ठीक है। अगर मैं लिखूं 6 का पूछ रहा हूं कि 6 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, संबंधित है कि नहीं, ठीक है, तो 6 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये सही होगा गलत, देखिए इसमें 6 है, सही है, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देख लेता हूं, अगर यहां पे है 12 बिलोंग्स टू ए, ये सही है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहां 10 तक है लेकिन 12 यहां कहीं नहीं है, ठीक है, इसका मतलब 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 12 बिलोंग नहीं कर रहे ए से, तो 12 संबंधित नहीं है ए से, ठीक है। तो इस साइन, इस चिन्ह को जानना जरूरी है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर इसमें हम ऐसा कर दिए, कट कर दिए, तो ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि संबंधित नहीं है। तो ये कब काम आएगा, अगर हमें पूछेगा कि कोई भी नंबर दे देगा और पूछेगा कि ये दिया गया सेट समुच्चय से बिलोंग कर रहे कि नहीं, संबंधित है कि नहीं, ठीक है, तो हम बता सकेंगे। देखिए जैसे कि इसमें अगर मैं एग्जांपल लिया तो 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 बिलोंग कर रहे हैं से, लेकिन 12 इसमें है ही नहीं, तो 12 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये समझ में आया। तो हम अगला लेक्चर में प्रश्नावली 1 करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम प्रश्नावली 1.1। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक पहले में, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमें यह बताना है कि कौन सा प्रश्न जो दिया गया है वो समुच्चय है और कौन सा नहीं है। तो मैं आपको परिभाषा बता चुका हूं, ठीक है, जो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है उसे हम समुच्चय बोलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए सुपरिभाषित है कि नहीं, हम कैसे बता सकते हैं, तो देखिए हम ये बता सकते हैं कि नहीं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली वर्ष का सभी महीनों का नाम बता सकते हैं ना, इसका मतलब ये सेट है, ये समुच्चय है। तो सबसे पहले पहला उत्तर हम क्या लिखेंगे, समुच्चय है। देखिए हम डिफाइन भी कर देते हैं कि क्या हो जाएगा, अगर मैं इस सेट का एग्जांपल ले लूं तो ए ले लेता हूं, ए बराबर, ठीक है, सेट का नाम हो गया, क्या क्या हो जाएगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली। तो सबसे पहले क्या होगा, जनवरी होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं, अप्रैल भी नहीं, मई भी नहीं, जून, ठीक है, जून जे से प्रारंभ होता है तो जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जे से प्रारंभ नहीं होता, ठीक है। तो एक साल में ये 3 महीना ऐसा है जो जे से प्रारंभ होता है, ठीक है, तो इसका हम सेट बना सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं। देखिए दूसरा देखिए क्या दिया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए ये हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि भारत में तो अनेक प्रतिभाशाली लेखक हैं, ठीक है। किसी पर्सन से, अगर किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो अपना कुछ 10 अलग बताएगा, ठीक है, कोई और 10 बताएगा, ठीक है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। तो दूसरा को क्या बोलेंगे हम कि समुच्चय नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे में क्या दिया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। अगेन ये भी, इसको भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज तो कोई निर्धारित नहीं है ना। किसी एक पर्सन से पूछेंगे तो अपना ओपिनियन से वो कुछ 11 अलग बताएगा, कोई दूसरा और कुछ 11 बताएगा, तो ये भी समुच्चय नहीं है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह ये हम बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, एक फिक्स होगा। आपकी संग्रह में अगर जितने भी बालकों की संग्रह होगा, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि समुच्चय है। देखिए सपोज अगर आपके क्लास में, आपके कक्षा में 10 बालक हैं, तो उसको हम बता सकते हैं कि 10 बालक हैं करके, ठीक है, 10 का नाम भी सेट में हम लिख सकते हैं, तो ये समुच्चय होगा। अब देखते हैं अगला, जो कि होगा 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न क्या दिया है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि समुच्चय है, ठीक है। तो 100 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो 1 से लेकर 99 तक, ठीक है, वो सेट के अंदर आ जाएगा। तो उसको मैं अभी लिखता नहीं हूं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना जान लो कि वो समुच्चय होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6।
देखिए क्या दिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। बिल्कुल, देखिए कुछ फिक्स नंबर में उपन्यास लिखा होगा, ठीक है, प्रेमचंद, इसका मतलब ये समुच्चय है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। देखिए सातवां क्या दिया हुआ है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक, तो समपूर्णांक एक फिक्स है, ठीक है, तो इसका समुच्चय होगा। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए क्या दिया है, इस अध्याय में आने वाली प्रश्नों का संग्रह। ये भी हम बता सकते हैं, इस अध्याय में कितना प्रश्न है हम ये बता सकते हैं, इसका मतलब ये सुपरिभाषित है तो समुच्चय होगा। अब देखते हैं लास्ट जो कि है नौवां प्रश्न। देखिए क्या दिया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये हम नहीं बता सकते क्योंकि विश्व में तो बहुत से ऐसे जानवर है जो खतरनाक है, ठीक है, तो इसको हम सुपरिभाषित नहीं बोल सकते, तो हम क्या लिखेंगे कि समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम है कैपिटल ए से, ठीक है, तो समुच्चय है कैपिटल ए बराबर, देखिए उसका एलिमेंट्स क्या है, अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए, ठीक है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये सब हम लिख लेते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 5-A, तो हमको ये बताना होगा कि बिलोंग कर रहे कि नहीं, संबंधित है कि नहीं। तो हमको देखना होगा कि जो दिया गया सेट है समुच्चय, उसमें 5 है कि नहीं, बिल्कुल 5 है, तो हम क्या लिख सकेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो इसमें बिलोंग्स टू आएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 8-A, तो 8 बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं ए से। तो देखिए इस सेट ए के अंदर 8 है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा 0-A, तो 0 बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं ए से, तो 0 है ही नहीं इसमें ए में, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा देखिए क्या दिया है, 4, तो 4 इसमें है, इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए। अगला 2-A, तो 2 भी है इसमें, तो 2 बिलोंग्स टू ए। अब लास्ट देखिए 10, तो देखिए 10 इसमें है नहीं, इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीका से हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है प्रश्न, जिसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, सबसे पहले सेट का नाम क्या दिया है, कैपिटल ए, ठीक है, तो कैपिटल ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। देखिए क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से छोटा है। देखिए सबसे पहले एक पूर्णांक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि इसके अंदर जो भी वस्तु आएगा, ठीक है, वो एक पूर्णांक होना चाहिए। और क्या दिया है कि -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा, देखिए -4 -5 ये सब -3 से छोटा हो जाता है, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 1 ये सब होगा। लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन होगा बुक में, यहाँ पे क्या इक्वल टू भी होगा, ठीक है, तो -3 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। वो कुछ ऐसा दिया होगा, -3 बड़ा है और बराबर है x से, ठीक है, और छोटा है 7 से। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसको लगा लेना। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेट का नाम कैपिटल है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा वस्तु आएगा, तो -3 के बराबर बोले तो -3 भी आएगा, ठीक है, तो -3 तो आएगा। और फिर क्या आएगा, देखिए -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा तक का एलिमेंट्स, ठीक है, वहां तक का वस्तु, तो क्या होगा, -3 होगा, -2 भी होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 नहीं आएगा, 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता तो 7 भी आता, तो ये 6 तक का वस्तु आएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसका सेट का नाम है बी, ठीक है, तो ये समुच्चय हो गया बी बराबर कर्ली ब्रैकेट। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 यही सब होता है, तो 6 से कम क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक, 6 से कम बोला है तो 6 नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा 6 से कम प्राकृत संख्या का समुच्चय।
अब तीसरा देखते हैं, जिस सेट का नाम है सी, ठीक है, तो ये हो गया सेट समुच्चय का नाम सी, कर्ली ब्रैकेट। देखिए क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है। तो देखिए दो अंकों का संख्या जिसका योगफल 8 होगा, तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम 8 वाले लाइन में देखते हैं, तो उसमें तो दो संख्या कुछ आएगा नहीं जिसका योगफल 8 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से लेकर 10 तक यहां ऐसा दो संख्या 9 तक तो मिलेगा ही नहीं, एक संख्या मिलेगा, दो संख्या यहां पे 10 पर मिलेगा, लेकिन इसका योगफल क्या होगा, 1 और 0 क्या होगा 1, 8 तो हुआ ही नहीं। तो फिर अगला लाइन में चेक करेंगे जो कि होगा 11 से लेकर 20 तक, तो ऐसा कौन सा दो संख्या वाला संख्या होगा जिसका योगफल 8 होगा, ठीक है। तो ये सब एक में जाएगा, तो 1 और 7 यानी कि 17, तो 1 और 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसका योगफल 8 हुआ, इसका मतलब 17 आएगा इस लिस्ट में पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब इसमें ऐसा कोई सा भी संख्या नहीं होगा जिसका योगफल 8 है, तो दूसरे में जब जाएंगे तो 2 वाला लाइन में जाएंगे, ठीक है, 21 से लेकर 30 तक, तो इसमें क्या होगा 2 आएगा, और क्या हम क्या करेंगे डायरेक्ट 8 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, कितना आएगा 26, तो ये हो गया आ जाएगा 26। तो देखिए 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, इसका भी योगफल 8 आ रहा है, तो फिर हो जाएगा 26। अब तीसरा लाइन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर से मैं 8 में 3 घटाऊंगा, क्या बचेगा 5, तो 35, तो देखिए 3 और 5 क्या होगा 8 होगा, तो 35 हो जाएगा। फिर वैसे अगले लाइन में जाऊंगा तो फिर क्या होगा 4 वाली लाइन में 44, 4 और 4 8 होगा, ठीक है। उस लाइन में खाली देखिए 41 से लेकर 50 तक के उस लाइन में खाली 44 ही एक ऐसा संख्या होगा जिसका योगफल 8 होगा, ठीक है। फिर अगले लाइन में जाएंगे तो देखिए, तो फिर क्या हो जाएगा 44 के बाद ये 5, ठीक है, तो 5 और 3 8 होता है, ठीक है, यानी कि 53। फिर अगला लाइन में जाएंगे तो फिर क्या होगा 6, तो 6 और 2 8 होता है, तो 62 हो जाएगा। फिर अगले लाइन में जाएंगे तो 7 और 1 यानी कि 71 8 होगा। फिर अगले लाइन में जाएंगे तो क्या होगा 80, तो 8 और 0 दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब देखिए अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, दो अंकीय संख्या नहीं है जिसका योगफल 8 आता हो, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा 91 या फिर बोल सकता हूं 81, तो 81 का ही योगफल कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से कोई दो अंकीय संख्या नहीं है जिसका योगफल 8 होता हो, तो यहां तक का सेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समुच्चय यहां तक ही बनेगा 17 से लेकर 80 तक। ये हो गया तीसरा आंसर। अब देखिए चौथा, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है डी, ठीक है, सेट का नाम है डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, एक ऐसा प्राइम नंबर जो संख्या 60 की भाजक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो वैसे कौन कौन संख्या होता है, सबसे पहला संख्या अगर हम देखें तो 3 होता है, 5 होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए क्या बोला है, ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो। तो 60 का भाजक कौन कौन सा होगा, सबसे पहले तो 1 होगा, ठीक है, तो 1 तो होगा, 2 तो प्राइम नंबर नहीं है भाज्य संख्या में, 3 होता है, और 3 60 का भाजक है, ठीक है। और फिर क्या होता है 5 में भी 60 जाता है। अब देखिए इसके आगे अगर मैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या देखूं तो 7 होगा, लेकिन 7 60 से भाज्य नहीं है, ठीक है। उसके आगे अगर देखूं तो 11 भी नहीं होता है, तो इसके आगे क्लोज हो जाएगा, तो 1 3 5 ही वस्तु आएगा इसके अंदर, इस समुच्चय के अंदर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है, जिस सेट का नाम है ई, तो कैपिटल ई इक्वल टू क्या दिया ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए क्या होता है सेट के अंदर, मैं आपको बताऊं कि कोई भी संख्या या वस्तु रिपीट नहीं होता, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखिए टी रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सी संख्या ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो हमें रिपीट नहीं हो रहा है उसको एक बार में सब संख्या को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, फिर क्या होगा आर आई जी ओ एन, देखिए फिर से ओ है लेकिन ओ रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि ओ हम लिख चुके हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा एम ई टी रिपीट हो जाएगा अगर लिखेंगे तो, आर ये भी रिपीट हो जाएगा अगर लिखेंगे तो। अब क्या होगा वाई, ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स आएगा ट्रिग्नोमेट्री के समुच्चय के अंदर। अब देखते हैं अगला एफ, तो सेट का नाम है एफ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, देखिए क्या दिया है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या होगा सबसे पहले रिपीट नहीं होना चाहिए, बी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एक टी और एक ई, ठीक है, बी ई टी हो जाएगा और एक आर, ठीक है। तो ये 4 शब्द से मिलकर बेटर शब्द बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यह प्रश्न कंप्लीट।